इमेजिन करिए दो दोस्त, एक स्ट्रेटेजी वाला और एक परफेक्शनिस्ट मिलकर एक प्रोजेक्ट करें। कुछ ऐसे ही थे हेनरी फ्योल और टेलर, जिन्होंने एक ने मैनेजमेंट को स्ट्रक्चर बना दिया, दूसरे ने प्लानिंग को परफॉर्मेंस के रूप का स्वरूप दिया और साइंस विज्ञान को समझा। तो आइए आज हम समझते हैं इन दोनों के बीच का तुलनात्मक डिफरेंस। हेलो एवरीवन, आई एम दीपाली खरे, स्वागत है आपका फ्यूके एजुकेशन में। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम इसी पे चर्चा करेंगे, फ्यूल बनाम टेलर, जिसमें हम तुलना करेंगे फ्यूल्स थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट से टेलर की। तो चलिए चलते हैं हम। इसमें हम तुलनात्मक रिव्यू देख रहे हैं फ्यूल्स थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट को वर्सेस टेलर थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में तुलना से पहले कि फ्यूल एक फ्रांसीसी उद्योगपति थे, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट थे फ्रांस के, जो एक फ्रांसीसी खनन कंपनी में काम करते थे, ठीक है, खनन कंपनी थी, उसमें वो कार्य करते थे, ठीक है। उनके योगदान के कारण उन्हें सामान्य प्रबंध का जनक, ठीक है, जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो कहा जाता था उन्हें, ठीक है। प्रबंधन के 14 सिद्धांतों को विकसित करने के अलावा उन्होंने पाया कि एक औद्योगिक संगठन की गतिविधियों को 6 समूह में विभाजित किया जाएगा। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए ही थे, उसके साथ इन्होंने क्या किया था कि संगठन की जो बारीकियां हैं या गतिविधियां हैं उनको 6 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। तकनीकी, वाणिज्य, टेक्निकल कौन कौन सी है, दूसरा है वाणिज्य, तीसरा है वित्तीय जिसको हम फाइनेंस बोलेंगे, फोर्थ है सिक्योरिटी, चौथा है लेखांकन जिसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं, और प्रबंधन जो है छठा मैनेजमेंट। तो ये इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, वो तो दिए ही, साथ में इन्होंने गतिविधियां भी दी कि एक संस्थान को इतने रूपों में बांटा जा सकता है, जो कि है तकनीकी, वाणिज्य, वित्तीय, सुरक्षा, लेखांकन और प्रबंधन। तो चलिए अब हम जानते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की, ये था फेलर के बारे में। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर एक अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने निचले स्तर पर मैकेनिकल के तौर पे अध्ययन किया था, निचले कारखानों का अध्ययन किया था। उन्होंने बेथलेहम स्टील कंपनी में काम किया, ठीक है, बेथलेहम नाम की एक स्टील कंपनी थी जिन्होंने कार्य किया और अपने विचारों के साथ प्रयोग किया तथा प्रबंधन सिद्धांत में योगदान दिया, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में इन्होंने योगदान दिया, इन्होंने साइंस माना था, इसमें इन्होंने साइंटिफिक जो मैनेजमेंट के जनक भी इनको कहते हैं हम। उन्होंने प्रबंधन की वैज्ञानिक तकनीक विकसित की, ठीक है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो उन्होंने विकसित किया तथा उद्यम के प्रबंध में वैज्ञानिक तकनीकों को लागू करने से पहले व्यक्ति थे। तो जो साइंटिफिक की हम अंगूठा टेक नियम जो है उसको हटा के जो साइंटिफिक टेक्निक्स है वो कौन लेके आए थे, हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर ही लेके आए थे कि पुरानी पद्धति ना अपना के हम नई विकसित पद्धतियों को अपनाएं, ठीक है। तो ये पहले व्यक्ति थी, उन्हें योगदान के लिए उन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे, ये था फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ठीक है, उनका जनक कहा जाता है। और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के पुरानी अंगूठा टेक पद्धतियों को हटाकर नई विकसित पद्धतियों को हमें अपनाना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो चलिए देखते हैं, फेलर और टेलर द्वारा किया गया योगदान एक दूसरे के पूरक हैं, हालांकि हम उनके बीच कुछ अंतर कर सकते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी हम इसमें तुलनात्मक रिव्यू कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम तुलना इसमें। तो सबसे पहले इसमें सीरियल नंबर, इसमें अंतर का आधार ग्राउंड बेसिस होंगे, फिर ये हेनरी फ्यूल है और ये हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर है, ठीक है, विंसली टेलर है। तो सबसे पहले है परिप्रेक्ष्य स्तर, ठीक है, तो प्रबंध का उच्चतम फर्शीय स्तर, ठीक है, स्तर कैसा होगा, उच्चतम स्तर, इन्होंने उच्च स्तर के लिए कार्य किया था, जबकि ये कारखाने का निम्नतम स्तर, मतलब ये निचले कारखाने में रहकर इन्होंने खनन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, तो ये निचले स्तर के बारे में इन्होंने बताया था। फिर है आदेश की एकता, ठीक है, तो यहाँ कट्टर पक्षधर, ये इसके आदेश की एकता के कट्टर पक्षधर थे कि एक एम्प्लॉय एक बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा, जबकि इसको महत्वपूर्ण नहीं माना क्योंकि कार्यात्मक फोरमैनशिप में एक श्रमिक 8 विशेषज्ञों में आदेश प्राप्त करता। अब यहाँ हमने कार्यों को विभाजित कर दिया था, एक प्लानिंग में, एक एग्जीक्यूशन में, मतलब एक प्लान जो बल बुद्धि चौथा कौशल रख रहे थे वो प्लानिंग टीम में थे, और बाकी जिनके पास थोड़ी मेहनत कश थे, काम करने के लिए मजदूरी कर रहे थे, अच्छा शरीर हट्टा कट्टा था, उसको हमने वर्क कार्यात्मक के रूप में रख दिया था। तो यहाँ पे जरूरी नहीं था कि एक जो एम्प्लॉय है एक बॉस से ऑर्डर रिसीव करेंगे, यहाँ फोरमैनशिप को ही हमने 8 में बांट रखा था, तो ऑर्डर कई अलग प्रकार से भी जा सकते थे। तीसरा है प्रत्योजनता,
ठीक है। तो सार्वभौमिक उपयुक्तता, इसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन में इसकी उपयुक्तता को बताया था। जबकि यहाँ पे जो है विशिष्ट स्थितियों में, ये साइंटिफिक कहाँ विशिष्ट निचले स्तर के, क्योंकि हमने देखा कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आए थे, निचले स्तर पे इन्होंने काम किया था, तो इन्होंने निचले स्तर के लोगों को, जैसे पर्यवेक्षक हो गए, श्रमिक हो गए, इनके लिए इन्होंने कार्य किया, तो ये विशिष्ट स्थितियों में ही उपयुक्त होगा। रचना का आधार, ठीक है, तो व्यक्तिगत अनुभव परीक्षण, इन्होंने कैसे इसको क्रिएट किया था, अपने खुद के पर्सनल इनका एक्सपीरियंस था, उस आधार पर ये अवलोकन, ये एक्सपेरिमेंटल था। इन्होंने यहाँ उनके खुद के अनुभव थे, खुद के विचार थे, खुद के अनुभव थे, इन्होंने ये जो थे ये खुद एक्सपेरिमेंटल थे, मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। समय पद्धति, गति पद्धति, रेस्ट जो बॉडी को मिल रहा है, या कार्य पद्धति, इस सब पे इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूल्स बनाए थे, टेक्निक्स बनाई थी। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तब इन सिद्धांतों को लागू किया था। ठीक है, केंद्र फोकस देख लेते हैं हम। कुल प्रशासन में सुधार लाना, ठीक है, टोटल जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में ही बात की थी, उसमें सुधार लाना, जबकि ये परफॉर्मेंस की बात करते थे। तो ये उत्पादकता में वृद्धि करना, जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी कहाँ आती है, जो उत्पादक टीम में थे, ठीक है, श्रमिक वगैरह हो गए, उनकी कैपेसिटी कम लागत में वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन कर सके, तो ये उत्पादकता में सुधार की बात की इन्होंने। ठीक है, 6th है व्यक्तिगत, तो ये क्रियान्वयक और ये वैज्ञानिक, इन्होंने, अगर हम व्यक्तित्व के बारे में बताएं तो क्रियान्वयक कि कार्य को क्रियाओं में आप कर रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने बनाए थे। जबकि ये वैज्ञानिक पद्धति के जनक थे, ठीक है, वैज्ञानिक, इन्होंने टाइम्स मैनेजमेंट, गति, कार्य पद्धति, इस सब पे इन्होंने चर्चा की थी कि अंगूठा टेप नियम को हम पूरी तरह से ना अपनाएं, नई पद्धतियों को अपनाएं और कार्यों को हम करें, ठीक है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ा सके। साथ है अभिव्यक्ति सिद्धांत, ठीक है, तो प्रशासन के समान सिद्धांत, ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इन्होंने 14 जो सिद्धांत दिए थे, इक्विटी, ऑर्डर की, आदेश की एकता, आदेश की निर्देशकता, तो इन्होंने 14 इस तरह के सिद्धांत दिए थे। जबकि ये वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में बात की थी, टेक्निक्स और जो सिद्धांत दिए थे उन्होंने, वैज्ञानिक जो टेक्निक्स का या मैनेजमेंट का, इनको फादर माना जाता है। तो ये हमने दोनों के मैनेजमेंट व्यू की चर्चा की, टेलर बनाम फेलर की, फ्यूल वर्सेस टेलर की, SW टेलर की। तो ये था तुलनात्मक व्यू। भले ही टेलर और फेलर की साइंटिफिक फंडे अलग हो, लेकिन इनकी मंजिल एक ही थी, इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट। इससे हमें मैनेजमेंट का पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। डिटेल्ड जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।